नमस्ते, हमारा नाम है अभिषेक और आप देख रहे हैं तक्षशिला विजिट टॉक्स। मुझसे बहुत लोग बोल रहे थे कि सर आप किसी को बुलाते नहीं है गेस्ट के रूप में। तो मैंने सोचा कि सबसे अच्छी गेस्ट मेरे लिए फ़ाइका है, मेरी छोटी बहन की तरह है और आप सबकी बहुत फ़ेवरेट ब्लॉगर हैं, यूट्यूबर हैं, जर्नलिस्ट हैं, बहुत छोटी उम्र में बड़ा बेबाक राय रखती हैं। तो मैंने इनको कहा कि फ़ाइका जी को कष्ट दिया जाए और पाकिस्तान के विषय में समीक्षा की जाए। पाकिस्तान के विषय में जितना अच्छा फ़ाइका बोलती हैं, पूरे इंडिया में कोई नहीं बोलता। सो फ़ाइका जी आपका बहुत-बहुत स्वागत है। अस्सलाम वालेकुम। Thank you so much, sir. Sir, it is seriously a pleasure for me. Seriously, you are a role model. You are an inspiration for me. और वालेकुम अस्सलाम आपके सभी दर्शकों को, आपको भी नमस्ते, आदाब, सत श्री अकाल, वनकम। जी, जी, नमस्ते, आदाब, सत श्री अकाल, वनक्कम। तो अभी आज मैं न्यूज़ पढ़ रहा था कि नवाज़ शरीफ साहब जो हैं अरे शहबाज शरीफ साहब जो हैं वो वापस से सऊदी अरेबिया पहुँचे हुए हैं। अभी 1 महीना जी पहले भी गए थे, तो बार-बार चक्कर लगा रहे हैं, क्या चक्कर है? इस चक्कर का चक्कर क्या है? सर, कहते हैं ना कि जब अन्य देशों के पाकिस्तानी मंत्री खासकर उनको वो एक मतलब उनको एक क्रेविंग सी रह जाती है, बेइज्जती की क्रेविंग। तो बेइज्जती खाने जाते हैं, चाहे जिस भी देश में जाए, विदेश, वेस्ट जाए, ईस्ट जाए, बस उनको बेइज्जती खाने का बहुत बड़ा चस्का है। तो आई थिंक शहबाज शरीफ जी को भी यही है, वो बेइज्जती खाने के लिए ही यहाँ वहाँ भटकते हैं। तो आई थिंक इससे बेहतर बेहतर आपको कोई भी नहीं समझा सकता कि बस ये एक रीजन है, वो बेइज्जती खाने जरूर और जरूर कहीं ना कहीं जाते हैं। तो आपको क्या लगता है उनको कुछ इस बार मिलेगा सऊदी अरेबिया से? उनकी मुलाकात हुई है वहाँ के फॉरेन मिनिस्टर से और फाइनेंस मिनिस्टर से, कुछ चंदा-वंदा मिल पाएगा? देखिए, चंदा तो उनको मिल ही जाता है, थोड़ा बहुत चिल्लर विल्लर तो वो तो मिल ही जाते हैं। बट बेइज्जती खाने के बाद वो चिल्लर, अगर कहते हैं ना कि मैन इंडिया फेस, कहते हैं ना वो पोवर्टी इंडिया ने फेस किया एक टाइम पे, लेकिन हम लोगों में एक खुददारी होती है, हम लोगों में एक आत्मविश्वास होता है, हम लोगों में एक कॉन्फिडेंस होता है, हम किसी के आगे झुकते नहीं है। दिस इज द क्वालिटी ऑफ इंडियंस एंड दिस इज द क्वालिटी ऑफ आवर कंट्री के हम में चाहे कितना भी हो, वी आर सेल्फ कॉन्फिडेंट। हमारा चाहे छोटे से छोटा मजदूर भी क्यों ना हो ना, वो भी कॉन्फिडेंट होता है कि इज्जत की रोटी और मेहनत की रोटी खाएगा। तो हम लोगों में ये चीज क्या होती है कि हम ईमानदारी और मेहनत से चीजें करते हैं। लाइक यू आर सीइंग इंडिया राइट नाउ, लाइक अभी बहुत सारे लोग जो है दे आर चेंटिंग द नेम ऑफ इंडिया, लाइक इंडिया ऐसा है, इंडिया वैसा है, इंडिया ने ये प्रोग्रेस की है, इंडिया ने वैसा किया है। तो इंडिया के खुद के लोगों की वजह से, इंडिया के खुद के माइंड सेटअप की वजह से, इंडिया के कई जो वो विचारधारा रखते हैं, चाहे हमारे बड़े बुजुर्ग हो या फिर हमारा जो हमारे बुजुर्गों ने हमारा दिया है। लेकिन पाकिस्तान को पहले से ही सिखाया है कि भीख मांगो, आप उस कंट्री में जाओ, आप दुनिया के किसी भी कोने में जाओ, आप भीख मांगो। तो आई थिंक उनमें वो खुददारी नहीं है, उनमें वो कॉन्फिडेंस नहीं है, उनमें वो आत्मविश्वास नहीं है। तो आई थिंक दैट दे आर लैकिंग एंड दैट्स वाई उनको हर जगह पे जलील होना पड़ रहा है। और सेकंड थिंग, जो आपको भी पता है कि हमारे मुल्क में या फिर पड़ोसी मुल्क में किसने क्या किया, किसने क्या नहीं किया, हर बात की खबर पाकिस्तान को रहती है। इसके बजाय वो अपने इकोनॉमिक डेवलपमेंट पे, अपने जो भी उनकी डेवलपमेंट है, जो भी उनकी प्रोग्रेस है, उस पे फोकस करते तो पता नहीं शायद कहाँ होते। लेकिन कहते हैं ना सर, भारतीयों जैसा उनमें वो जिगरा नहीं है, बात भारतीयों जैसा उनमें वो कॉन्फिडेंस नहीं है, भारतीयों जैसा उनमें वो आत्मविश्वास नहीं है। दैट इज वाई वो भीख मांगने के लिए ही जाते हैं। हर बार आपने देखा होगा, जब से पाकिस्तान जो है गुर्बत सह रहा है, कितनी ज्यादा चीजें हो रही है पाकिस्तान में, तो पाकिस्तान इज ऑलवेज लाइक अभी आईएमएफ से डॉलर्स मांगेंगे भीख के तौर पे। टर्की गया पाकिस्तान भीख मांगने के लिए, पाकिस्तान अन्य देशों में गया भीख मांगने के लिए, पाकिस्तान सऊदी के पास जा रहा है भीख मांगने के लिए, पाकिस्तान इंडिया के बारे में आज अच्छा बचा कुचा बोल रहा है तो सिर्फ और सिर्फ भीख मांगने के लिए। उनका बस एक ही मोटिव और एजेंडा है कि बस हमें भीख मांगना है, चाहे हम जिसके साथ भी रिलेशन अच्छे बनाए। ये नहीं कि हम अपने जितने भी हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर है, जितना भी हमारी डेवलपमेंट है, उस पे वर्क करें। बस उनका एक चीज रहता है कि हमें भीख मांगनी है। तो आई थिंक सऊदी भी कहते रहे, हमारे पास भी जब कोई चिल्लर मांगने आ जाता है तो हम भी उसको कमजोर की तरह देख के उनकी मदद कर लेते हैं। तो सेम इज द केस विद पाकिस्तान। पाकिस्तान को भी सऊदी उसी तरीके से ट्रीट करेगा। बाकी बाकी पाकिस्तानी बोलेगा कि हमारे पास न्यूक्लियर पावर है, एटॉमिक पावर है, वो है, फला है, डिमकाना है, लेकिन वहां से तो भीख मांगने जाएगा। पूरा वर्ल्ड तो देख रहा है। तो अब सऊदी भी आई थिंक
वैसे तो मुझे नहीं लगता है हेल्प भी कोई कर पाएगा, क्योंकि अब वो इतना भीख मांग चुके हैं, भीख भी शर्मा चुकी है, भिखारी भी शर्मा चुका है, जितना वो पाकिस्तान आज पूरे तरीके से भिखारिस्तान बन चुका है। तो आई डोंट थिंक सो कि अभी हेल्प के लिए अगर कोई करेगा भी तो ज्यादा बहुत बड़ा दिल हो सकता है। शेख्स का तो वैसे बहुत बड़ा दिल होता है, तो वो मत कर सकते आई थिंक। सो या शेख इधर तो देख। तो ये आपको क्या लगता है कि ये जो इन्वेस्टमेंट की बातें चल रही हैं पाकिस्तान में, ऐसा माहौल है अभी कि इन्वेस्टमेंट कोई करने का रिस्क लेगा, चाहे वो सऊदीया का हो, चाहे वो दूसरे देशों के हों? आपको लगता है देखिए, कि वहाँ का माहौल ऐसे है? पाकिस्तानी मीडिया कुछ भी फैलाती है। आपको भी पता है कि पाकिस्तानी मीडिया हमारे भारत के बारे में, कारगिल वॉर के बारे में अफवाहें फैलाई जाती है, पुलवामा अटैक के बारे में अफवाहें फैलाई जाती है कि अब हमने भारत को ये किया, हमने फौजी मार गिराए, भारतीय फौजी मार गिराए, ऐसा किया वैसा किया। बट इज इट ट्रू? क्या वो सर इन चीजों पे जो जिदोजहद जो बकवास करते रहते हैं अपनी मीडिया पे, अपनी मेन स्ट्रीम पे, क्या ये बातें सच होती है? वो बस अपने इलिटरेट अवाम को और दबाना चाहती है, जिनको कुछ भी नहीं पता है, जिनको लॉजिक्स कुछ भी नहीं पता है। तो सेम इज द केस विद एवरी मीडिया जर्नलिस्ट देयर, जो वहां पे मीडिया जो भी चीजें चल रही है, ऑर्गेनाइजेशन चल रही है, तो आई थिंक ये बस मीडिया की देन है। वो तो वाहवाही करेंगे अपनी, बाकी इन्वेस्टमेंट में कौन लगता है सर आपको? भिखारिस्तान में जो खुद एक भीख का मारा हुआ है, क्या रिसोर्सेज है? क्या पाकिस्तान के पास क्या है वहां पे कोई इन्वेस्टमेंट करेगा सर? सर आपको क्या लगता है पाकिस्तानियों के पास ऐसा क्या है, मतलब उन्होंने अचीव क्या किया है कि वहां पे कोई इन्वेस्टमेंट करेगा? if someone is investing in कश्मीर और इंडिया, हम लोगों ने वैसा सेटअप क्रिएट किया है, हम लोगों के पास वैसी चीजें, हम लोगों के पास वैसे रिसोर्सेस है दैट दे आर सर, इट इज बिजनेस इज अ गिव एंड टेक प्रोसेस। तो बिजनेस में कोई किसी को वो हेरा फेरी नहीं होनी। बिजनेस में सब अपना ये नहीं ये देखते हैं कि फायदा कहाँ पे हो। तो आप मुझे बोले पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट करके लोगों को फायदा क्या होगा? कंट्रीज, अन्य देशों को फायदा क्या होगा? जितने भी कंट्रीज है, चाहे वो ट्रेड का सोच रहे हैं, किसी भी चीज का सोच रहे हैं, सर फायदा क्या होगा? आप मुझे बोले। ये बस मनगढ़ंत कहानियां, ये बस मनगढ़ंत बातें हैं जो पाकिस्तानी लोग, जो पाकिस्तानी जर्नलिस्ट अपने मेन स्ट्रीम मीडिया पे आके बकवास करके अपने ही लोगों को बेवकूफ बना रहे हैं। क्योंकि दुनिया तो जानती है, दुनिया के पास तो इंटरनेट है, दुनिया के पास तो रिसोर्सेज है, दुनिया तो बाखबर है बाकी चीजों से। तो आई मस्ट से दिस के दिस इज ऑल बुलशिट। दे आर ट्रैपिंग देयर ओन पीपल, उसी जाल में उनको फंसा रहे हैं, दैट्स इट। अच्छा, आपको क्या लगता है अभी पिछले कुछ दिनों से पाकिस्तान में जो एक फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन को लेकर के बड़ी बड़ी बातें कही जाती थी कि यहाँ पे आप फ्रीली अपने ओपिनियन को रख सकते हैं, हम एक फ्री सोसाइटी है। आपको क्या लगता है कि पाकिस्तान एक फ्री सोसाइटी है, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन है? सर अभी आप यूट्यूबर्स का ही देख ले, पाकिस्तानी यूट्यूबर्स का ही आप हाल देख ले। लाइक दे आर नॉट सपोज टू से एनीथिंग अबाउट इंडिया, दे आर नॉट फ्री। वहां पे उनको हम लोगों के साथ, मतलब दे आर बैंड कि अब आप लोग इंडिया के साथ बात नहीं, आप इंडियन कंटेंट पे बात नहीं करोगे। मतलब वो खुद से ही वो डगमगा चुके हैं, वो खुद से ही वो अपने लोगों पे कितने ब्रूटल अत्याचार कर रहे हैं, कितने ब्रूटली उनको किस तरीके से वो धमकियां दी जा रही है। तो ये फ्रीडम ऑफ स्पीच तो है पाकिस्तान में। इससे बड़ी फ्रीडम ऑफ स्पीच क्या ही हो सकती है? आई थिंक इससे बड़ी फ्रीडम है कोई कहीं किसी देश में तो हो ही नहीं सकती है सर। पाकिस्तानी यूट्यूबर्स का बेचारों का, जिनका घर गृहस्थी मोदी भक्ति या भारत की भक्ति कर करके चल रही थी, बेचारों की वो भी बंद कर दी। क्या ही कर सकते हैं आप मुझे बोलिए। दे आर नॉट सपोज टू गो एनीवेयर, दे आर नॉट सपोज टू टेक पब्लिक रिएक्शंस। उन पे बैन लगाई गई है। आप देखिए हर कोई घर से वीडियोस कर रहा है, हर कोई इंडियन कंटेंट पे बात नहीं कर रहा है। सर आप अगर इसको फ्रीडम ऑफ स्पीच, आपकी नजरों के सामने सारा कुछ है, तो आई थिंक पाकिस्तान क्या ही दावा करेगा? पाकिस्तान तो वहां पे जर्नलिज्म, सहाफत को फ्रीडम नहीं है। अब क्लियरली डिपिक्ट होता है कि ये लोग जो कश्मीर के बारे में बकवास कर रहे थे, भारत के बारे में बकवास कर रहे थे, दैट दे आर नॉट फ्री, दे आर नॉट फ्री टू स्पीक इन फ्रंट ऑफ कैमरा। उन पे अत्याचार है, उनको गन पॉइंट पे। मुझे कौन गन पॉइंट पे? डू यू फाइंड एनीवन दैट आई एम इंसान पे वो इंस्टिंक्ट्स भी आ जाते हैं इंसान को। इफ शी इज टॉकिंग तो मतलब गन पॉइंट पे रखवा के, आपको लगता है मुझे गन पॉइंट पे रखवा के बोल रहा है? बट दे आर नॉट फ्री मुझे देयर। तो लगता है आप खुद ही एक गन पॉइंट है।
एग्जैक्टली तो वो स्टांस नहीं रख पाते हैं वहां पे, वो स्टांस अपना नहीं रख पाते हैं, जो अपनी बात आगे नहीं रखे, जो मतलब वो लोग तो निकले थे शायद वो पब्लिक के साथ, तो उनको अवेयर कर रहे थे वगैरह वगैरह, ये चीज भी उनकी उनकी गवर्नमेंट उनकी एडमिनिस्ट्रेशन को हजम नहीं हुई। मतलब मोस्ट पीपल वर लाइक कि मैं बहुत सारे लोगों के इंटरव्यूज देखती थी, बहुत सारे लोगों के पब्लिक रिएक्शंस देखती थी, देन वहां पे क्या होता था कि वो उनको समझाती थी कि ऐसा हुआ है भारत में, ऐसा हुआ है, वैसा हुआ है, वो ये चीजें। आई थिंक पाकिस्तानी एडमिनिस्ट्रेशन को अब ये भी खतरा लगता है कि कहीं हमारे ही लोग हमारे अगेंस्ट ना हो जाए, इतनी गंदगी भरी है उनके दिमागों में। सो मतलब अभी इस चीज का खामियाजा वो लोग ना भुगते, उन्होंने यूट्यूबर्स को ही बंद कर दिया, उन्होंने यूट्यूबर्स की वो कंटेंट पे बैन लगा दी कि आप भारत की कंटेंट पे बात नहीं होगी। तो आई थिंक पाकिस्तान क्या ही बात करेगा, पाकिस्तान की कोई क्या ही मदद करेगा, जो पाकिस्तान दिल में बुग्स कहते हैं ना, वो इस्लाम का दावा करते हैं। तो हमारे इवन आई एम अ मुस्लिम, आई एम अ हिंदू, आई एम अ क्रिश्चियन, आई कॉल माई सेल्फ वॉट एवर। सो हमारे देश में सेक्युलरिज्म है। वैसे मैंने भी इस्लाम पढ़ा है, तो मेरे अब हमारे में ये कहा जाता है कि किसी का जिद अंदर रखना, हर किसी चीज की माफी है, लेकिन जिद, बुग़्ज़, हसद, ये चीजें कभी इंसान में आनी नहीं चाहिए। कहते हैं ना कि हमें इन चीजों से निजात मांगनी चाहिए। तो एक वो मुल्क जो दावा करता है इस्लाम का, जो बोलता है कि हम मुसलमान हैं, हम वो है, हम ये है, दूसरी तरफ से वो खूब जिद, जेलिसी, वो सब पाल चुके हैं, वो सब वो दूसरे मुल्क के खिलाफ। तो आप मुझे बोलिए ये कहाँ का इस्लाम है? ये ना कोई रिलीजन है, ना कोई ये कंट्री के लिए कुछ कर रहा है, ना कुछ, ये तो ना ही इंसानियत है, ना ही ह्यूमैनिटी है, ना ही किसी रिलीजन में लिखा है, ना ही किसी किताब में लिखा है। दे ऑल आर डूइंग दिस फॉर देयर बेनिफिट, अपनी कंट्री के बेनिफिट के लिए में अपने लोगों को बेवकूफ बना रहे हैं, और वो भी बनते जा रहे हैं, बिकॉज दे डोंट हैव लॉजिक, दे डोंट हैव एजुकेशन, दे डोंट हैव लिटरेसी देयर, दैट्स व्हाई दे आर डूइंग दिस। अच्छा ये बताइए फाइका जी कि आपको क्या लगता है कि पाकिस्तान में इस बार जो उनकी आर्मी है, जो उनकी मिलिट्री है, वो गवर्नमेंट को फ्री हैंड देगी इंडिया के साथ रिलेशनशिप इंप्रूव करने के लिए? अभी इलेक्शन का रिजल्ट आ जाएगा 4 जून को, हाँ, मोस्ट प्रोबेबली आप तो मोदी जी देख वापस रहे हो इमरान खान की हालत भी, आप देख रहे हो ना इमरान खान की हालत भी, आप सब कुछ देख रहे हैं सर। क्या even हो गया इमरान every खान को? decision every decision is taken by army, वहां की आर्मी, इवन पॉलिटिशियंस तो वहां पे कहते हैं ना वो, हम कश्मीरी में उसको कहते हैं लोअर दस्तार, लोअर दस्तार मीन्स ओनली वो नॉमिनल है, बस वो नाम के है, काम के नहीं है, काम की जो है वो अंदर आर्मी बैठी है। तो आई थिंक आर्मी वहां पे रूल है, और आई थिंक जो एक बहुत बड़ा कहते हैं ना पाकिस्तान का डिक्लाइन है बहुत बड़ा, जो उनको जवाल ला सकता है, लाया क्या, अब क्या है ही क्या, बचा ही क्या है वहां पे तो ऑलरेडी उनका वो हो चुका है। तो आई थिंक आर्मी क्या, आर्मी किसी को वहां जीने नहीं देती है, वहां तो अपने लोगों का जीना हराम उन्होंने किया है, लेकिन दे आर स्टिल लाइक वी हैव फेथ ऑन अल्लाह, वी आर दिस, हम इस रिलीजन से बिलोंग करते हैं, वो है, ये है, बकवास है, पता नहीं क्या क्या फालतू की बातें। तो आई थिंक कि आर्मी तो उनकी सब कुछ है, और आर्मी के इशारों पे उनको खाना है, उठना है, बैठना है, चलना है, सोना है, सब कुछ तो उनका आर्मी के इशारों पे करना है। तो आई थिंक दिस वाज अ डिसीजन ऑफ आर्मी, और हर कोई डिसीजन आर्मी की तरफ से ही लिया जाएगा। तो मैं आपसे ये भी जानना चाहूँगा कि ये जो इलेक्शन होने वाला है, मोदी जी का इलेक्शन, जब मोदी मोस्ट प्रोबेबली, आई मीन अब ये तो खैर कोई सर्टेनिटी नहीं की जा सकती, बट हवा यही है कि मोदी जी वापस आने वाले हैं। तो भारत पाक के संबंधों के ऊपर क्या देखती हैं आप एज ए कश्मीरी? क्या आपकी एक्सपेक्टेशन है? कैसे संबंध होंगे? अच्छे होंगे, बिगड़ेंगे, क्या होगा? किन के साथ सर? इंडिया और पाकिस्तान के रिलेशनशिप जब नई गवर्नमेंट बन जाएगी। देखिए सर, वी डोंट वांट एनी सॉर्ट ऑफ रिलेशनशिप विद पाकिस्तान, बिकॉज एज अ कश्मीरी आई टोटली हेट दैट कंट्री, बिकॉज वॉट एवर वी हैव फेस्ड, हम उस चीज को एक्सप्लेन नहीं कर सकते। और रादर अगर किसी को, वी आर लाइक, हमारे प्राइम मिनिस्टर ने वन अर्थ वन फैमिली वन फ्यूचर का पैगाम दिया है, ही इज द पर्सन, ही इज द, कहते हैं ना वो मैन ऑफ विजडम है, उनके पास इंटीग्रिटी है, उनके पास नॉलेज है, उनके पास लॉजिक्स है। तो वो जो दर्शाते हैं ना, वो हमेशा ह्यूमैनिटी को दर्शाते हैं, और वो हमेशा
भाईचारे की बात करते हैं, वो हमेशा सेक्युलरिज्म की बात करते हैं। सर उन्होंने तो कभी दुश्मनदारी का पैगाम दिया ही नहीं। इट वाज दैट कंट्री जिन्होंने हमारे साथ दुश्मनदारी पाली और कहते हैं ना नफरत पाली, और नफरत का जवाब कहते हैं ना नफरत से ही मिला उन लोगों को। ईंट का जवाब पत्थर से ही मिला, और मिलना भी चाहिए, बिकॉज दे आर डिजर्विंग। जो उन्होंने टेररिज्म फैलाया, जो उन्होंने ड्रगिज्म फैलाया कश्मीर में, कितने लोग नार्को टेररिज्म, कितने लोग आप देखिए कितने लोग इन्वॉल्व हुए थे, कितने कश्मीरी युवा स्टोन पेल्टिंग में इन्वॉल्व थे, और उनको क्या किया जाता था, छोटे छोटे बच्चों को 100-200 रुपए दे के स्टोन पेल्टिंग करवाई जाती। तो आई थिंक उनके वो वही डिजर्व करते हैं, वो वही नफरत डिजर्व करते हैं, वो वही जो उनके साथ। और हमने तो सर कभी स्टार्ट नहीं किया कि रिलेशनशिप्स बेहतर हो या खराब हो, हमने तो कभी रिलेशनशिप्स खराब नहीं किए। वही थे जिन्होंने हमेशा से ही चीजें खराब की, वही थे जिन्होंने हमेशा से ही भारत को नीचे गिराने की कोशिश की। लेकिन इट वाज वी हैव दैट कैपेबिलिटी, वी वाज हैविंग दैट, वी वर एबल टू स्टैंड अप बाय आवर ओन लेग्स। हम अपने टांगों पे खड़े होने की जरूरत रखते थे, हम में आत्मविश्वास था, हम में कॉन्फिडेंस था। दैट्स वाई। और हर भारतीय को आप ऐसा ही पाओगे, बाकी कोई किसी को कितना भी नीचा गिराने की कोशिश करे तो हमें तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। बाकी आप बोल रहे हो कि रिलेशनशिप्स हमने तो यहाँ से कभी कुछ नहीं किया, एंड हमें फर्क पड़ता भी नहीं है रिलेशंस ठीक हो खराब हो सही हो, बिकॉज पाकिस्तान हमें कुछ दे नहीं सकता, हमें पाकिस्तान से कोई बेनिफिट नहीं है। सो अच्छा, तो होगा नहीं होगा। अभी उनके प्राइम मिनिस्टर साहब कोई मिले थे, या उनके जो इसहाक डार हैं जो फाइनेंस मिनिस्टर, उनकी मुलाकात हुई थी उनके बिजनेसमैन के साथ? तो उन लोगों ने सलाह दी, उनके बिजनेसमैन ने अपने फाइनेंस मिनिस्टर को, कि यू मस्ट हैव फ्यू शेक हैंड्स, जिसमें उन्होंने कहा इमरान खान से भी हाथ मिलाइए। फिर उन्होंने कहा सबसे पहले तो इंडिया के ट्रेडिंग कम्युनिटी से हाथ मिलाइए। तो आपको क्या लगता है कि बाकी सब रिलेशन अपनी जगह, क्या पाकिस्तान के साथ ट्रेड होना चाहिए इंडिया और पाकिस्तान के बीच में? सर दे आर रियल गद्दार, जिनको मैं बोलना चाहूंगी। आपने पाकिस्तानियों में हमेशा एक बात देखी होगी, मुंह पे आपके बहुत अच्छा होते हैं, लेकिन पीठ पीछे दिल टॉक शिट अबाउट यू, वो बिचिंग करेंगे, वो ये चीजें। सो आपने बिलावल भुट्टो का भी स्टेटमेंट देखा होगा, जब वो यहाँ आए थे इंडिया, तो उन्हें बोला था इंडिया इज अ गुड कंट्री, वो ये वगैरह वगैरह। और कुछ साल पहले उन्हें हमारे प्राइम मिनिस्टर को बुचर बोला था। तो कहते हैं ना, दैट इज अ क्लियर एग्जाम्पल कि पाकिस्तानी होता कैसा है। तो पाकिस्तानियों पे कभी भरोसा नहीं किया जा सकता है, एज लॉन्ग एज वी नो देम। हमसे उनको जानता ही बेहतर कौन है, इंडियन से जानता उनको कोई बेहतर नहीं है। तो आई थिंक वी नो देम पर्सनली, वी नो देम। कहते हैं ना, हम उनका कोर तक जानते हैं, हम उनको अंदर तक जानते हैं कि वो कैसे इंसान है। तो पाकिस्तानी जो चीज बोलेंगे, पाकिस्तानी अपनी गवर्नमेंट के साथ क्या ही ठीक करेंगे। पाकिस्तानी मतलबी कौम है, पाकिस्तानी दोगली कौम है। तो मुझे नहीं लगता है कि वो अपने, एज लॉन्ग एज उनको जहाँ से फायदा मिलेगा, वो इंसानों का फायदा, और जिस भी चीज का, चाहे वो कंट्री की बात हो, इंसानों की बात, वो बस दूसरे इंसान को यूज करना जानते हो। और एज लॉन्ग एज उनका मतलब खत्म हो गया, वो उस इंसान को ही मार डालते हैं, चाहे वो प्राइम मिनिस्टर, उनके अपने प्राइम मिनिस्टर की बात हो अपने कंट्री में, या फिर कोई और। आपने बहुत सारे लोग देखे भी होंगे पाकिस्तान में, आपने बहुत सारी एग्जाम्पल्स देखी भी होंगी। रही बात इंडिया पाकिस्तान ट्रेड की, तो आई थिंक अल्हम्दुलिल्लाह एंड माशाल्लाह, वी हैव सो मेनी अपॉर्चुनिटीज, वी हैव सो मेनी लाइक इम्पोर्ट एक्सपोर्ट का हमारा बहुत सारा ये बाहर है। वेस्ट भी हमारे साथ कर रहा है, और गल्फ कंट्रीज की अगर हम बात करें, या फिर सऊदी अरबिया की बात करें, यूएई की बात करें, तो यहाँ पे बहुत सारी इन्वेस्टमेंट्स हो भी रही है अल्हम्दुलिल्लाह। तो हमें नहीं चाहिए कि हम किसी के साथ रिलेशंस बेहतर करें, यहाँ हमें करने की ज़रूरत है। लेकिन हाँ, अब अगर दे वांट कि वो स्टेबलाइज हो जाए, तो आई थिंक पहले उनको अपना माइंड सेटअप ठीक करना चाहिए। पहले उनको ये रिलीजियस नेगेटिविटी जो है, पहले जो ये लोग हिंदू मुस्लिम पे वो चीज़ें कर रहे हैं, वो चीज़ें उनको निकालनी चाहिए, तब जाके उनको शायद कोई देश एक्सेप्ट कर सकता है और उनकी इज्जत वापस आ सकती है। रादर अगर उन्होंने यही कम्युनल बिहेवियर, यही बकवास चीज़ें की, तो उनके साथ कोई क्या ट्रेड, तो क्या थूकना तक उनको पसंद नहीं करेगा। दिस इज द ऑनेस्ट रिव्यू एंड दिस इज द ऑनेस्ट थिंग दैट आई कैन से। तो एक लास्ट चर्चा, अब इलेक्शन आपके यहाँ भी बहुत जल्दी होने वाले हैं, मेरे ख्याल से 7 मई को आपके यहाँ भी डेट है। तो क्या देख रही हैं, किसका किसका शोर है, कौन नेताजी इस बार बनने वाले हैं आपके यहाँ से? किस पार्टी का है? कोई नया नया या पार्टी है, या जो पुरानी वाली पार्टीज है, उनके बारे में भी कुछ
हमारे दर्शकों को बताइए। Sir, well, talking about Abdullah's Muftis, they are doing so hard. They are campaigning. They are वो rallies create कर रहे हैं, वो campaigns चला रहे हैं. But people know their reality बहुत अच्छे से जान चुके हैं. And as long as मैं predict तो नहीं कर पा रही हूँ that कौन बनेगा नेता. If you are saying that कि prime minister के बारे में, तो prime minister का I can clearly depict that this is the only 1000 साल तक प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी, श्री नरेंद्र मोदी जी, बिकॉज उनके काम ही कुछ ऐसे है. पीपल आर प्रेजिंग हिम, पीपल आर वैलिडेटिंग हिम, पीपल आर एडमायरिंग हिम बिकॉज ऑफ हिज वर्क. और एज लॉन्ग एज हम बात करेंगे यहाँ पे जो यू नो स्टेट इलेक्शंस हो रहे हैं या फिर यहाँ के जो नेता है, यहाँ पे प्रिडिक्ट नहीं हो पा रहा है कौन क्या होगा. बट देखते हैं, लेट्स सी आगे आने वाले टाइम में क्या होगा. आपने कभी वोट डाला है फाइका जी? एक्चुअली मैं बहुत छोटी थी तब. आई एम जस्ट 20. सो इंशाल्लाह. तो ये आपका पहला वोट होगा अगर आप डालेंगी तो? इंशाल्लाह तो दिस टाइम आई विल बी कास्टिंग माय वोट, और इंशाल्लाह एक राइट पर्सन को ही बिल्कुल मिलेगा. बिल्कुल, आप जिसको भी डालेंगे राइट पर्सन ही होगा. ये तो डेमोक्रेसी में इट्स अ वेरी बिग राइट फॉर अस कि हम अपने पसंद के बंदे को चुने और हमारा हक है. तो थैंक यू फाइका. अच्छा, मैं एक लास्ट चीज कहना चाहूंगा कि भाई हमारी बहन फाइका का जो यूट्यूब चैनल है वो डीमोनेटाइज हो गया है फॉर रीजंस, वो आपको फाइका भी बताएंगी. और वो 2 जून तक को इनकी जो एप्लीकेशन है उसके ऊपर रिकंसीडर करेंगे यूट्यूब वाले. तो फाइका बेचारी आ नहीं पा रही है, और वो जो चैनल में मेहनत करके कंटेंट डालती है वो मोनेटाइज भी नहीं हो पा रहा है. तो मैं अपने सभी दर्शकों से ये हाथ जोड़ के विनम्र निवेदन करूंगा कि हमारी बहन के चैनल को इमीडिएटली सब्सक्राइब करें. नया चैनल ये बनाएंगी, इसका लिंक ये मुझे देंगी, मैं उसको अपने कम्युनिटी पे डाल दूंगा. आप अगर हो सके द बेस्ट थिंग विल बी कि इनके पहले कंटेंट से ही इनका चैनल मोनेटाइज करवा दीजिए. दैट विल बी द बिगेस्ट गिफ्ट फॉर अस, फॉर मी एंड फॉर फाइका बोथ. तो फाइका, क्या कहना चाहोगी आप? उससे बारे में भी कुछ बता दो लोगों को. बिल्कुल सर. एक्चुअल में आई वाज फेसिंग दिस प्रॉब्लम. मार्च से ही मेरे को ये प्रॉब्लम फेस हो रही थी. उस पे कुछ दिखा रहा था यूज्ड कंटेंट, बट आई एम नॉट लाइक एबल टू अपलोड माय वीडियोस ऑन दैट चैनल. सो कभी कभी हो पाता है. और डिमोनेटाइजेशन भी हो गई है, वो 2 जून तक खुलेगा. सो आई एम लुकिंग फॉरवर्ड. तो मैं एक नई चैनल स्टार्ट करना चाहती हूँ. तो आई विश कि जितने भी व्यूवर्स हैं, जितने भी हमारे चाहने वाले हैं, वो हमें ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें. एंड जितने भी आज तक लोगों ने सपोर्ट किया है, थैंक यू सो मच. थैंक यू. आप हमेशा से सपोर्ट करते आ रहे हैं. आई हैव नो वर्ड्स, बट आई कैन से एट लास्ट आई कैन से थैंक यू सो मच. डन. सो आप अपने नए वो 2 जून वाला तो हो जाएगा. आई होप कि वो भी आपका मोनेटाइज हो जाए. तब तक तो 2 जून में बहुत समय है. 1 महीने में तो आप बहुत सा कंटेंट डाल सकते हैं. और आप तो ये हो गया कि 500 सब्सक्राइबर्स और 2000 आवर्स पे ही आपका सब्सक्राइब हो जाता है. तो आपका एक वीडियो भी अगर वायरल होता है तो वो तो एक दिन में हो जाएगा. तो मैं अपने सभी दर्शकों से कहूंगा कि हमारी बहन को, आपकी बहन को, फाइका को सपोर्ट कीजिए और इनके चैनल को मोनेटाइज करवाइए, ज्यादा से ज्यादा सब्सक्रिप्शन करके और ज्यादा से ज्यादा इनके चैनल्स को देख करके. सो थैंक यू फाइका. आई Thank you, होप टू sir. होस्ट यू अगेन एंड Thank you. थैंक यू वेरी मच फॉर स्पेयरिंग योर टाइम विद मी. थैंक यू सो मच. Thank you so much, sir. Thank you. Jai Hind. जय हिंद.